हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मानव ने पेड़ों पर रहना शुरू किया, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा की और छोटे छोटे औजार बनाने स्टार्ट किए। एक चीज़ में आपको खुद इस चीज़ को महसूस करके देखिए कि जानवरों से मनुष्य किस तरीके से अलग है और उसने कौन सी ऐसी विशेषता है मानव की जिसने जानवरों को मनुष्य को अलग बनाया, जिसमें है कि संप्रेषण और भाषा। धीरे धीरे जिस तरीके से माना जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व प्राणी जगत या उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो उसकी आप आज भी देख रहे होंगे कि बहुत से जानवर अभी भी अपनी वैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, या वानर कह लीजिए या कोई भी जानवर अपनी स्पेशल आवाज़ निकालता है और वो उस भाषा से ही उसका झुंड या उसके प्रजाति के समूह के पक्षी या पशु उसे पहचानते हैं। इसी तरीके से मानव की स्टार्टिंग भी ऐसे ही रही होगी, पर एक चीज़ मानव ने, क्योंकि मस्तिष्क का विकास हो चुका था और इसके साथ साथ एक नया परिवर्तन मानव के जीवन में आया और वो था स्वर ग्रंथियों का विकास। स्वर ग्रंथियों का विकास मतलब कि अपनी भाषा को बोलने का तरीका, संप्रेषण, क्योंकि भावनाएं थी तो बोलने का एक नया विकास हुआ मानव में। और इससे क्या हुआ कि इस धीरे धीरे मानव में भाषा का विकास हो गया और वो अपनी बातों को एक दूसरे के बात करने लगा और एक दूसरे को अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने लगा। स्टार्टिंग में मानव ने भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा में तो अपनी संकेतों द्वारा भाषा का और की कला का विकास कर ही लिया था। एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण आदि मानव के उसमें दिखाई देती है कि वो अपनी भावनाओं को पत्थरों पर या गुफाओं पर अंकित करता था। जैसे कि अल्तामीरा, मैंने कल भी कहा था कि स्पेन यहाँ पर है और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट भी है। ये पुर्तगाल के पास, फ्रांस के नीचे ये स्पेन है। स्पेन की अल्तामीरा की गुफाओं में आदि मानव के वो चित्र पाए गए हैं जो उन्होंने अपने पशुओं के बनाए हैं। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है कि वो शिकारी के लिए या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आप कल्पना कीजिए या आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि बच्चे को कोई भी नहीं बताता कि उसे क्या करना है, पर जैसे ही उसके हाथ में पेन या कोई पेंसिल दे दी जाती है, वो अपनी भावनाओं को, जबकि वो बोलना नहीं जानता, अपनी उसको जो है अलग अलग तरीके से उसमें कॉपी पर या जैसा वो देखता है ऐसा वो कोशिश करता है अपनी बात को लिखने का, या जबकि उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इसी तरीके से स्टार्टिंग के मानव की भी यही रही होगी और उसने चित्रकारियाँ गुफा में की। इसका एक तो उद्देश्य ये रहा होगा कि वो शिकार के लिए झुंड बनाते होंगे और शिकार के लिए उनको जीवों का चित्र करते होंगे, या फिर वे शिकार के लिए कोई प्लान बनाते होंगे कि इस जीव को इस तरीके से ऐसे किया जा सकता है। या फिर हो सकता है कि गुफाओं का निर्धारण अलग अलग तरीके से हो गया हो और गुफाओं की पहचान चित्रों के माध्यम से कर दी गई हो, क्योंकि बड़ी बड़ी गुफाओं में सिर्फ चित्र के माध्यम से ही ये पहचाना जा सकता था, या कोई संकेत के माध्यम से ये पहचाना जा सकता होगा कि ये मेरी गुफा है। ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है तो इसका तीसरा कारण कि ये धार्मिक उसके लिए प्रयोग की जाती हों गुफाएं, धार्मिक चित्रण के लिए ये चित्र कला की शुरुआत थी। जो भी रहा होगा, पर उसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि भावात्मक संप्रेषण की कला मानव ने सीख ली। एक चीज़ बात और है कि आपके इसमें दिया गया है कि अफ्रीका में शिकारी संग्रहों के साथ प्रारंभिक संपर्क। एक हादजा जन समूह जो पाया गया है, हादजा जन समूह का मतलब ये है कि वो एक जनजातीय समाज था जो एक साथ नहीं रहता था, शिकार करता था, कंदमूल फल करता था और एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता था। इसका मतलब कि उसने ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास नहीं करा, पर धीरे धीरे
धीरे धीरे ये स्थिति लगने लगी कि जब स्थायी निवास की प्रक्रिया शुरू हुई, झुंड बनाकर आदि मानव एक जगह रहने लगा, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में या उसके मस्तिष्क में एक भावना पैदा हुई कि ये मेरा इलाका है। जिस तरीके से कुछ पक्षियों का, कुछ पशुओं का भी इलाका होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि कुत्ते होते हैं और वो एक ही जगह पर घूमते रहते हैं और एक ही उनकी गली होती है। अगर उन कुत्तों के साथ उसमें कोई किसी दूसरी जगह का कुत्ता आ जाता है तो वो अपने उसको भगा देते हैं। ऐसा ही कभी झुंडों में जो समूह रहता होगा, झुंडों का डिवाइडेशंस या अलग अलग झुंड बने होंगे और वे एक दूसरे को दूसरे झुंडों से अपने झुंडों की रक्षा करते होंगे। एक चीज़ में आर्कोलॉजिस्ट में या कह लीजिए साइंटिफिकली आपके इसमें दिया गया एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव के जीवन से संबंधित स्टार्टिंग से जितनी भी विकास की प्रक्रियाएं रही और जो जीवन रहा है, उद्विकासीय क्रम की, कब मानव की खोपड़ी जबड़ा सीधा हुआ, कब स्पाइन सीधी हुई, कब उसके पंजे खुले होंगे, उसने कब बोलना सीखा होगा, उसने कब आग का आविष्कार किया होगा, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उद्विकास कहाँ से हुआ, मतलब स्टार्टिंग या मानव का निर्माण कैसे हुआ होगा, ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ है इथनोग्राफी, जो दूसरी टर्म है आपके इसमें दी गई है। इथनोग्राफी में वो सब चीज़ें आती हैं मनुष्य के जीवन से संबंधित पुरानी सारी या वर्तमान से रहन सहन, खान पान जो भी रहा होगा। एक चीज़ और आप देखेंगे कि किस तरीके से हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो आदि मानव था वो ऐसे ही रहता होगा या आदि मानव के जीवन में किस तरीके से विकास की प्रक्रिया होगी। आप में के एक टॉपिक दिया गया है कि शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। कुछ इतिहासकार, कुछ आर्कोलॉजिस्ट और कुछ साइंटिस्ट या वैज्ञानिक इस बात का जनजातीय समाजों का अध्ययन करके इस बात का कोई बहुत सारे ऐसे क्षेत्र अभी भी हैं जहाँ पर जो लोग रहते हैं, जैसे मैंने हादजा जनसमूह की बात करी, या भारत में भी मुंडा जनजाति है, बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ जनसमूह हैं जो जनसमूह इस बात को उनकी अलग संस्कृति है, उनके अलग धर्म है, उनका अलग तरीके के रहन सहन और खान पान है और वो आदि मानव जैसा ही कुछ लगता है। पर कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर विशेष क्षेत्र में, माना कि अफ्रीका के क्षेत्र की जाति है, उन जातियों को अगर हम देखें तो ये मानते हैं कि प्राचीन मानव भी या आदि मानव भी ऐसा रहा होगा। और कुछ का मानना ये है कि कुछ लोग तो वर्तमान को पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि अतीत के साथ संबंध बनाकर उसकी ऐसी ही व्याख्या करते हैं। पर कुछ का मानना ये है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज का जो जनजातीय समाज है उसमें सिर्फ वो पुरानी आदतें ही नहीं हैं, वो पुरानी परंपराएं ही नहीं हैं, वो आज तकनीकी के विकास के में मोबाइल्स, मोटरसाइकिल या व्यवसाय के नए तरीके खोज रहा है। तो स्टार्टिंग का जो मानव रहा है वो इतना नहीं रहा होगा जनजातीय समूह या आदि मानव जितना आज का जनजातीय समूह विकसित हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि धीरे धीरे ये माना जाता है कि किस तरीके से मानव ने जब स्थायी निवास हुआ तो जंगली पशुओं को मारकर मांस संरक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और दूसरा ये भी रहा कि जंगली जो बीज या जंगली फल या जंगली प्रजातियां थी, जैसे गेहूँ, जौ, इसका बीजों का प्रयोग मानव ने माना कि एक झुंड में बनाकर एक जगह पर रहता है और बाई चांस आदि मानव के बच्चे या भी जो वाइफ हैं या औरतें को हम प्रेग्नेंट हैं या उनको कोई बीमार है तो वहाँ पर तक आदि मानव ने, जैसे कि जानवर या पक्षी भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं अपने घोंसले में, ऐसे ही आदि मानव भी झुंडों में जाता होगा और खाना लेकर अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए या औरतों के लिए करता होगा। ये इस बात स्पष्ट नहीं है कि औरतों की कितनी भागीदारी शिकार करने में रही होगी या वो औरतों के साथ समाज में किस तरीके से उनका संबंध होगा, क्योंकि यूरोप में कुछ ऐसी चित्रकलाएं पाई गई हैं या यूरोप में ऐसी गुफाएं पाई गई हैं कि जहाँ पर औरत को तो अंकित किया गया है अकेला और मनुष्यों को या पुरुषों को जो है झुंडों में दिखाया गया, शो किया गया। इसका मतलब कि औरत का
जो अलगाववादी दृष्टिकोण है पुरुष का, क्योंकि पुरुष हमेशा से ही शारीरिक रूप से मजबूत रहे हैं, तो वो उनका दृष्टिकोण औरत के प्रति हमेशा ही सॉफ्ट रहा होगा। अब जिस तरीके से वो अपने खाने उसे फल मिले या गुफाओं में ले जाकर जंगली फलों को वो रखा होगा, तो धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने खाकर बीज डाल दिए और वो बीज धीरे धीरे समय अनुसार बढ़ते चले गए और वहीं पर फल उगने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो दूर दूर तक जाने की ज़रूरत पड़ती थी फलों के लिए या खाद्यान्न उत्पादन के लिए, वो उनके आवासीय क्षेत्र में ही हो गए। इससे क्या शुरुआत हुई कृषि के उत्पादन की। और दूसरी बात यह है कि पशुपालन की आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में आदि मानव कुत्ते का प्रयोग शिकार के लिए करता था, और उस शिकार को कुत्ते क्योंकि हमेशा मांस के लिए उनकी हड्डी चाटने के लिए रहते थे, तो इस तरीके से पशुओं का पालतू रहना कुत्ते के मानव के साथ रहने के साथ हुआ। तो धीरे धीरे कृषि और पशुओं के पालतू होने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई। और स्थायी निवास की जब किसी गुफा के पास अगर पानी की व्यवस्था है और खाने के लिए आपको खाने की व्यवस्था है, तो स्थानीय निवास की प्रक्रिया का शुरुआत आदि मानव की हो गई होगी। जिस तरीके से पशु भी अपने किसी पर्टिकुलर स्थान पर शाम को जाकर निवास करते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, इसी तरीके से आदि मानव भी इकट्ठा होता होगा। और आपने देखा होगा कि शाम को अगर आप अपने छत पर जाएं या कहीं शाम को देखें, तो बहुत सारे पक्षी झुंड बनाकर किसी एक दिशा में जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो रैन बसेरा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर खाने की तलाश में रहते हैं, घूमते हैं, और रात को एक निवास में। तो जब पशु और पक्षी भी स्थायी निवास या एक जगह अपना निवास करते हैं, तो आदि मानव की प्रक्रिया भी इसी तरीके से रही होगी। आपको ये एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट है कि लगभग 250 लाख वर्ष पूर्व जो मानव था वो बिल्कुल वानर की तरह था, बंदर की तरह था, और वो एशिया और अफ्रीका के क्षेत्र में था। और 2.5 वर्ष पूर्व के आसपास मानव जो है गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये जातियां आप अभी भी देखते हैं। पिग्मी तो जनजाति अभी भी अफ्रीका के क्षेत्र में पिग्मी जनजाति रहती है, जो पेड़ों पर निवास करती है और पेड़ों से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व, आज से 64 लाख वर्ष पूर्व होमोनाइड या होमोनिड की शुरुआत हुई, या उनकी शाखाएं या झुंडों का विभाजन होना शुरू हो गया। हो सकता है कि जब बहुत बड़े बड़े झुंड हो गए हों, तो छोटे छोटे झुंड में मानव विभाजित हो गया हो, और एक झुंड की खाने की तलाश में या दूर तक निकल गया और दूर तक जाकर उसने अपना वहीं पर रहना शुरू कर दिया। अगर उसे अच्छी सुविधाएं मिली, वो वापस कभी दोबारा झुंड में नहीं आया अपने। तो धीरे धीरे इस झुंड से विभाजीकरण की प्रक्रिया हो गई और मानव एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलता चला गया, क्योंकि जनसंख्या जब साथ रहा होगा तो जनसंख्या भी उनकी बड़ी होगी या संख्या भी बड़ी होगी। 56 लाख वर्ष पूर्व एस्ट्रोपैलेथिकस हुआ, और सबसे पहले 26 से 25 लाख वर्ष पूर्व पत्थर के औजार मानव ने बनाने शुरू करे। और एक चीज़ है कि तापमान का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। शुरू में हिमयुग था, मतलब कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो जब तापमान बढ़ा तो बर्फ़ पिघली, और जब बर्फ़ पिघली तो पानी के स्रोत भी बढ़े होंगे, और पानी के स्रोत बढ़े तो मानव को वहाँ पर और पशु पक्षियों के निवास के लिए भी प्रक्रिया तीव्र रही होगी, और एक जगह से दूसरे लोग घास के मैदान की तरफ गए होंगे। जिस तरीके से पशु भी एक तरफ, अगर जगह घास खत्म हो जाती है, जंगली जानवर भी, तो दूसरी जगह जहाँ पर घास होती है वहाँ पर अपना रहना स्टार्ट कर देते हैं। 20 से 25 लाख वर्ष पूर्व होमो सैपियंस बाय होमो हैबिलिस आया, जो एक तरीके से मस्तिष्क का विकास या संप्रेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी थी। 18 लाख पूर्व होमो इरिक्टस और ऑस्ट्रोपैलेथिकस 13 लाख वर्ष पूर्व। लगभग 8 लाख वर्ष पूर्व, मतलब 8 लाख साल पहले की बात है। 8 लाख साल पहले ही आध सैपियंस और होमो हाइडेलबर्गेसिस, जिसके बारे में मैंने बताया कि वो पेड़ों पर रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदमूल फल खाता था, जानवरों के शिकार करता था, और उसने छोटे छोटे से हथियार बनाने या औजार पत्थरों के बनाने सीख लिए थे। और इसके बाद जो प्रक्रिया होमो सैपियंस की हुई है, उस होमो सैपियंस की प्रक्रिया लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व रही है। अब ये जो दूसरा वो है कि किस तरीके से ये विकास हुआ
दफनाने की प्रक्रिया, मतलब कि मानव अगर उनका बढ़ गया झुंड में तो उन्होंने उसको दफना दिया। हो सकता है दफनाया इसलिए भी गया हो क्योंकि उसमें से कभी बदबू ना आए, और क्योंकि एक साथ निवास करते थे तो एक साथ निवास करने की वजह से अगर कोई मर भी जाता होगा तो उसे दफना दिया जाता होगा। और धीरे धीरे स्वतंत्र का 2 लाख वर्ष पूर्व विकास हुआ, और भारत में नर्मदा घाटी के क्षेत्र में की जो खोपड़ियाँ विकसित मिली हैं वो 2 लाख वर्ष पूर्व पुरानी है, 2 लाख साल पहले की। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आग के आविष्कार के अगर हम देखा जाए तो 27 से 21 आग, और खेती और पशुपालन की प्रक्रिया जो शुरू हुई है वो सिर्फ 10,000 साल पहले ही शुरू हुई है। हो सकता है पहले भी हुई हो, इतिहासकार इसके विषय में, पर जो प्रमाण दिखाई देते हैं चाहे वो गेहूं के हो, चाहे जौ के हो, या स्थायी निवास की प्रक्रिया या पशुपालन की प्रक्रिया, वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल पहले की है, जो पाषाणिक और नवपाषाणिक काल में आती है। और नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन के साथ पशु औजार पत्थर के बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्थायी निवास की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य में पनपने लगी थी। आपने देखा होगा कि अरस्तु का एक शब्द है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, तो वास्तव में सामाजिकरण की पशु प्रक्रिया का एक विकसित रूप है। आपके इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लास्ट ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आपको एंथ्रोपोलॉजी, इथोफोरोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हाथजात जन समूह क्या है और इसकी विशेषताएं, और प्राचीन मानव के ये क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। पहले इस वीडियो को, इस किताब में जो भी है उसको पढ़िए और इस वीडियो को देखिए। इसी के साथ आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो